Today we are going to study chapter 3 प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, है ना। लाभ कब होता है? जब हम सस्ते में सामान खरीदते हैं और महंगे में सामान बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। क्लियर है? और दूसरी भाषा में बोलें, यदि सेलिंग प्राइस का रेट कम है कॉस्ट प्राइस से तब लॉस होगा। तो प्रॉफिट कब होगा? when selling price is greater than cost price, तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला है SP माइनस CP। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, मतलब महंगे में ख़रीदा है सस्ते में बेच रहा है तो लॉस होगा। और लॉस का फॉर्मूला है लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लॉस हो रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ा है और पहले केस में सेलिंग प्राइस बड़ा था, इसलिए यहाँ पे वहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं नया पेज में। चेस। तो अब जो है कॉस्ट प्राइस पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है कॉस्ट प्राइस दिया है ₹100, पेज नंबर है 34, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। कॉस्ट प्राइस दिया है ₹136, सेलिंग प्राइस दिया है ₹143। यहाँ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है इसलिए प्रॉफिट होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वेयर सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट इज़ इक्वल टू SP माइनस CP, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है। 143 माइनस 136 माइनस किए तो कितना गया? ₹7। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, 3 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है कॉस्ट प्राइस दिया है, दिखा देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉस्ट प्राइस दिया है 750, सेलिंग प्राइस दिया है 775। यहाँ पे भी प्रॉफिट होगा, है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कॉस्ट प्राइस दिया है ₹645, सेलिंग प्राइस दिया है ₹650। यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस छोटा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो महंगे में ख़रीदा है, नहीं सस्ते में ख़रीदा है और महंगे में बेच रहा है, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट होगा। यहाँ लिखेंगे वेयर सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट इज़ इक्वल टू SP माइनस CP। SP 650 माइनस 645, ₹5 का प्रॉफिट हुआ। राइट। अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला बता रहा हूँ, है ना, उसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। फॉर्मूला पहला था कि प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तभी होता है जब हम सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं, तो ये हो गया प्रॉफिट। और यदि प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं
सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, राइट, और CP इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। तो ये जो है फॉर्मूला 1 2 3 ये 5 टाइम्स लिखेंगे। 6 है लॉस कब होता है? लॉस होता है जब हम कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदते हैं महंगे में हैं और सस्ते में बेच देते हैं, तब लॉस होता है। तो इससे फिर एक 2 फार्मूला और बनेगा, है ना। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू SP प्लस लॉस, ठीक है, और SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस, ठीक है ना। तो ये हो गया कुछ फार्मूलास, 6 फार्मूला है और 6 फार्मूला को आपको क्या करना है? 5 टाइम्स लिखना है। एक बार और बता देता हूँ फार्मूला। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। CP इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉस कब हुआ? जब हम महंगे में ख़रीदे थे और सस्ते में बेच रहे थे। व्हेन वी हैव बॉट द गुड्स एट हायर रेट एंड सोल्ड इट एट द लेस अमाउंट। और ऐसे भी कह सकते हैं कि when the selling price is lower than the buying price we occurred loss। और यहाँ पे जब लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बदल जाएगा। ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे जब प्रॉफिट हुआ था तो उसका फॉर्मूला अलग था। क्या था? CP इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। और यहाँ पे जब लॉस हो रहा है तो SP प्लस लॉस, उल्टा हो रहा है। देखो यहाँ पे भी देखिए, सेलिंग प्राइस जब लॉस हुआ था तो CP माइनस लॉस, और यहाँ पे जब प्रॉफिट हुआ था CP प्लस प्रॉफिट, राइट। आगे समझ में ये 6 फॉर्मूला को रट लेंगे तब आगे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पढ़ाने जा रहा हूँ देखेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कहाँ पे है। ये रहा पहला क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस दिया है 725, कॉस्ट प्राइस दिया है 650। सो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? यदि लॉस होगा तो कितना होगा और प्रॉफिट होगा तो कितना होगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं 725 रुपीज़ का उसने ख़रीदा और नहीं बेचा है, और ख़रीदा है 650 रुपीज़ का। तो स्वाभाविक है यहाँ पे जो है ख़रीदा कम में है और बेच रहा है ज़्यादा में, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹650, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹725। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। 725 माइनस 650 तो ये 170 कहाँ लिखेंगे? 170 हम सॉल्व करने के बाद ₹170 लिखेंगे प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फिल इन ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ बुक खोल लीजिए। यहाँ पे दिया कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस ₹980 दिया है और लॉस दिया है ₹250। तो वो कितने में बेचा होगा, मतलब यहाँ पे बोल रहा है 980 रुपीज़ का सामान खरीदा है और उसको घाटा 250 रुपये लेकर उसने क्या किया, बेच दिया है। तो यहाँ पे बताइए कितने में वो बेचा होगा। यदि मैं जाऊँ और फॉर्मूला देखूँ, जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है देखते हैं। जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ये रहा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। मतलब फॉर्मूला याद हुआ तब तो बनाएगा, और फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो बार बार पीछे पलटोगे, देखोगे, और फिर उसके बाद भी यदि आपने कर भी लिया तभी भी आपसे नहीं बनेगा। इसलिए फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्मूला क्या बताया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या बताया मैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP माइनस लॉस, CP माइनस लॉस। तो 980 रुपीज़ में से 250 माइनस कर देंगे, कितना ₹730, राइट। तो ये भी क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। सेलिंग प्राइस दिया है 625, लॉस दिया है 50। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। चल बनाएं। तो सेलिंग प्राइस 675, क्वेश्चन नंबर 4, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹675, लॉस इज इक्वल टू ₹50। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस कैसे लिखेंगे, सेलिंग, मैं दिखा देता हूँ फॉर्मूला कहाँ पे है। जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। ये रहा कॉस्ट प्राइस, जब लॉस होगा तो, जब लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। प्लस लॉस 675 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 725। यहाँ पे रुपीस लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी नंबर कट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कॉस्ट प्राइस दिया है 565, प्रॉफिट दिया है 35 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बताओ। यू हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट इज गिवन। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट होता है तो फॉर्मूला क्या होगा, ये रहा प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, ये रहा, दोनों को क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹5, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹35, therefore selling price is equal to CP plus प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 565, प्रॉफिट हुआ 35, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, दोनों प्लस कर दिए। 600 रुपीज़ में वो क्या किया, पहले प्लस कैसे करता है ये भी बता देता हूँ, कैसे हमने प्लस किया।
आ गया आंसर, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन